तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल उज्ज्वल संसार में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं इंट्रोडक्शन टू फॉरेस्ट्री का जो आपका सिलेबस है, क्योंकि हमारा जो अब नया जो एक सीरीज चलने वाला है जिसमें हम लोग जानेंगे कि इंट्रोडक्शन टू फॉरेस्ट्री बीएससी एग्रीकल्चर का या कोर्स है। या कोर्स किसी किसी यूनिवर्सिटी में फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ाया जाता है और ये सेम कोर्स किसी किसी यूनिवर्सिटी में फिफ्थ या सिक्स सेमेस्टर में पढ़ाया जाता है। तो आज की इस वीडियो में अगर आप किसी भी सेमेस्टर में हैं और आपके यहाँ किसी भी सेमेस्टर में यह कोर्स पढ़ाया जा रहा है तो आपका जो सिलेबस है वह सेम होगा, बस किसी सेमेस्टर का डिफरेंस होगा कि कहीं पे पहले सेमेस्टर में पढ़ाया जाता है, कहीं 5वें या 6वें सेमेस्टर में पढ़ाया जाता है। तो चीज़ें वही हैं। तो हम जानते हैं कि कोर्स टाइटल इसका क्या है, इंट्रोडक्शन टू फॉरेस्ट्री है। ठीक, इसका जो कोर्स कोड है SCW है 321। अगर आपके यहाँ मतलब 5वें 6वें सेमेस्टर में होगा तो कोर्स कोड मतलब आपके यहाँ अलग अलग सेमेस्टर में होगा तो इसका जो कोर्स कोड है वह थोड़ा सा डिफरेंट होगा। ठीक है, क्रेडिट हावर्स भी थोड़ा सा इसका सेम रहेगा 1+1। ठीक है, यानी एक क्लास आपका प्रैक्टिकल रहेगा और एक क्लास आपका थ्योरी का रहेगा। तो थ्योरी हम लोग जानते हैं, तो थ्योरी में आपका पहला है कि फॉरेस्ट्री, यानी फॉरेस्ट्री क्या है। तो फॉरेस्ट्री में हम लोगों को क्या क्या पढ़ना है, तो फॉरेस्ट्री में है डिफिनेशंस ऑफ बेसिक टर्म रिलेटेड टू फॉरेस्ट्री, यानी फॉरेस्ट्री से जो टर्म रिलेटेड है, यानी फॉरेस्ट्री जो हम लोग पढ़ते हैं यानी, ठीक है, तो उसमें एक छोटे छोटे टर्मिनोलॉजी आते हैं, जैसे कोपिस क्या होता है, पोलार्डिंग क्या होता है, रूट सकर्स क्या होते हैं, ठीक है, कोपिन क्या होता है, टोपर क्या होता है, क्राउन क्या होता है। ये सारे छोटे छोटे टर्मिनोलॉजी हैं जो कि आपके इस कोर्स में अप्लाई होंगे, तो उसे हम लोग पहले ही क्लास में जान लेंगे। उसके बाद है रोल ऑफ फॉरेस्ट, फॉरेस्ट का रोल क्या है, तो इसका भी एक ट्रिक है। फॉरेस्ट जो है वो अपने आप में ही इसका रोल है, तो इसमें ज़्यादा कुछ जानने की ज़रूरत है नहीं। उसके बाद आपका अगला है ऑब्जेक्टिव ऑफ सिल्वीकल्चर। ठीक, सिल्वीकल्चर क्या होता है ये भी हम लोग जानेंगे। सिल्वीकल्चर बेसिकली एक ब्रांच होता है फॉरेस्ट्री का। उसके बाद है फॉरेस्ट क्लासिफिकेशन, और उसके बाद फिर आपका है साइलेंट फीचर ऑफ इंडियन फॉरेस्ट पॉलिसी। और उसके बाद हम लोग जानेंगे कि जो फॉरेस्ट पॉलिसीज़ हैं, या जैसे कि बेसिकली तीन फॉरेस्ट पॉलिसी हुई थी, तो किस फॉरेस्ट पॉलिसी में क्या हुआ था, किस फॉरेस्ट पॉलिसी में कौन कौन सी चीज़ें चेंज हुई थी, तो वो सारी चीज़ें हम लोग जानेंगे। फॉरेस्ट्री ख़त्म करने के बाद फिर हम लोग जानेंगे रीजनरेशन। रीजनरेशन क्या होता है, तो रीजनरेशन बोला जाए तो पौधों को पुनः लगाना, यानी पुनः उनको जनरेट करना ही क्या कहलाता है, रीजनरेशन कहलाता है। तो रीजनरेशन दो प्रकार का होता है, आप लोग यहाँ पे देख पाए होंगे। पहला एक है नेचुरल रीजनरेशन और दूसरा है आर्टिफिशियल रीजनरेशन। नेचुरल रीजनरेशन की बात कर लिया जाए तो नेचुरल रीजनरेशन में हम लोग अगर नेचुरल तरीके से हो रहा है तो उसे नेचुरल जनरेशन बोलते हैं, और अगर ह्यूमन के द्वारा हो रहा है तो उसे आर्टिफिशियल रीजनरेशन कहते हैं। इतना तो सबको पता होगा। तो नेचुरल रीजनरेशन में हम लोगों को क्या क्या पढ़ना है, तो पहला है नेचुरल रीजनरेशन फ्रॉम सीड, यानी सीड के द्वारा अगर ग्रो कर रहे हैं तो उसे किस तरीके से किया जाएगा। ठीक है, वेजिटेटिव पार्ट से कर रहे हैं तो उसे किस तरीके से किया जाएगा। और ये दोनों तो उतने इंपॉर्टेंट है नहीं, लेकिन सबसे ज़्यादा जो आपका इंपॉर्टेंट है वह है कोपिसिंग। उसके बाद अगला है पोलार्डिंग एंड रूट सकर्स। ये तीन आपके ऐसे नेचुरल रीजनरेशन मेथड है जिससे सबसे ज़्यादा आपके एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। उसके बाद अगला आपका है आर्टिफिशियल रीजनरेशन। आर्टिफिशियल रीजनरेशन में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे ये जान लीजिए। आर्टिफिशियल रीजनरेशन के क्या कौन कौन से ऑब्जेक्टिव हैं। ठीक, चॉइस बिटवीन नेचुरल एंड आर्टिफिशियल रीजनरेशन के बारे में हम लोग जानेंगे। उसके बाद एसेंशियल प्रिलिमिनरी कंसीडर्स। उसके बाद जानेंगे क्राउन क्लासिफिकेशन। क्राउन मतलब बेसिकली जो ये ऐसे आपका ये प्लांट है और इसका जो ये ऊपर वाला पार्ट होता है ये इसे ही क्राउन बोलते हैं। तो यह अलग अलग प्रकार में अलग अलग प्रकार का क्राउन होता है। किसी में कुछ इस प्रकार का क्राउन होता है, ठीक, उसी में इस प्रकार का क्राउन होता है। किसी पौधे में आपका कुछ इस प्रकार का क्राउन होता है, ऐसे लंबे तरीके से। तो यह अलग अलग पौधों में अलग अलग प्लांट में अलग अलग प्रकार के होते हैं। तो इसे हम लोग आने वाले लेक्चर में जानेंगे। उसके बाद आपका है टेंडिंग ऑपरेशन। टेंडिंग ऑपरेशन भी एक प्रकार का ऑपरेशन होता है। ठीक है, एक प्रकार की क्रिया है जिससे जो आपकी ट्री है उसकी क्वालिटी को मेंटेन रखने के लिए या उसकी जो क्वालिटी है क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए जो भी ऑपरेशंस किए जाते हैं उसे हम लोग टेंडिंग ऑपरेशन के नाम से जानते हैं। उसके बाद आपका है वीडिंग है, क्लीनिंग है, थिनिंग है। ठीक, मैकेनिकल ऑर्डिनरी एंड क्राउन मैकेनिकल एंड ऑर्डिनरी ये भी थिनिंग के ही पार्ट है। उसके बाद आपका है क्राउन एंड एडवांस थिनिंग। ठीक है, ये आपके टेंडिंग यहाँ से यहाँ तक आपका टेंडिंग ऑपरेशन ही है। अभी आप लोग बस बेसिक थोड़ी थोड़ी चीज़ें जान लीजिए कि आपको इस कोर्स में पढ़ना क्या है, क्योंकि इस कोर्स की सारी चीज़ें PDF के साथ हम आप लोगों को देंगे।
तो आप लोगों को ज़्यादा टेंशन और ज़्यादा सोचने वाली बात है नहीं, क्योंकि ये जो कोर्स है ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, लेकिन फिर भी कुछ पेपर तो आएगा आपका, ठीक। पेपर तो आपको देना है, पढ़ना तो आपको पड़ेगा ही। उसके बाद आपका है फॉरेस्ट मेजरमेंट, ठीक है। फॉरेस्ट मेजरमेंट या फॉरेस्ट मेंसुरेशन, मतलब फॉरेस्ट का कैसे हम लोग उसको हम लोग नापते हैं, ठीक है। उसको मेजरमेंट कैसे करते हैं, उसके बहुत सारे मेथड्स हैं, उन्हें हम लोग जान लेते हैं कि हमें फॉरेस्ट मेंसुरेशन में क्या क्या पढ़ना है। तो इसमें क्या है, उसके ऑब्जेक्टिव्स को पढ़ना है, ठीक है। डायमीटर मेजरमेंट, उसके डायमीटर को मेजरमेंट करने के लिए कौन कौन से मेथड्स हैं, कौन कौन सी प्रैक्टिसेस हैं, उनको हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद है इंस्ट्रूमेंट्स यूज्ड इन डायमीटर मेज़रमेंट, यानी मतलब हम लोग जब डायमीटर को मेज़रमेंट कर रहे हैं तो कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट यूज़ किए जाते हैं। उसके बाद है नॉन इंस्ट्रूमेंटल मेथड ऑफ हाइट मेज़रमेंट, यानी अगर आपको आपका जो ट्री है उसका हाइट आपको मेज़रमेंट करना है तो बिना किसी इंस्ट्रूमेंट से आप किसी भी पौधे को देखेंगे कि हाँ ये पौधा है, और उसे देख के ही आप लोग बता देंगे। इसका भी एक मेथड है, वो भी हम आने वाले लेक्चर में जानेंगे, ठीक है। शैडो एंड सिंगल पोज मेथड, ठीक। ये जो आपका है शैडो यानी छांव, और एक सिंगल इतना बड़ा एक पोल लिया जाता है, उस पोल से हम लोग क्या करते हैं, उसे मेजरमेंट करते हैं। कैसे करते हैं आगे बताएंगे, ठीक है। उसके बाद ये तो नॉन इंस्ट्रूमेंटल मेथड हो गया हाइट मेजरमेंट करने के लिए। इंस्ट्रूमेंटल मेथड में बात कर लिया जाए तो इंस्ट्रूमेंटल मेथड ऑफ हाइट मेजरमेंट में इसमें जियोमेट्रिक है, टेक्नोमेट्रिक है, जियोमेट्रिक एंड टेक्नोमेट्रिक प्रिंसिपल्स को यूज करके हम लोग क्या कहते हैं, प्लांट की हाइट को निकालते हैं। उसके बाद है इंस्ट्रूमेंट यूज इन हाइट मेजरमेंट, यानी हाइट को मेजरमेंट करने के लिए कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट यूज़ किए जाते हैं, उनके बारे में हमें जानने हैं। उसके बाद है ट्री स्टेम फॉर्म, ठीक है, फॉर्म फैक्टर्स फ्रॉम इक्वेटेंट, ठीक। यहाँ फिर मेजरमेंट ऑफ वॉल्यूम एंड फिल्ड एंड स्टैंडिंग ट्री, ठीक। उसके बाद अगला है एज डिटर्मिनेशन ऑफ ट्री, यानी जो आपका ट्री है उसके एज को कैसे आप लोग पता कर पाएंगे, ठीक है, उसे हम लोग कैसे जानते हैं उसके बारे में जानेंगे, ठीक है। फिर अपना 3 चीज़ कंप्लीट हो गया, यानी पहला क्या हो गया, पहला फॉरेस्ट्री हो गया, दूसरा रीजनरेशन हो गया, तीसरा आपका फॉरेस्ट मेंसुरेशन हो गया, एंड चौथा जो आपको पढ़ना है वह है एग्रो फॉरेस्ट्री। एग्रो फॉरेस्ट्री में हमें क्या क्या पढ़ना है, डिफिनेशन और एग्रो फॉरेस्ट्री की इंपॉर्टेंस, ठीक है, क्राइटेरिया ऑफ सिलेक्शन of tree in agroforestry, different agroforestry system, prevent in the country, यानी अपने कंट्री में कैसे एग्रोफॉरेस्ट्री को प्रिवेंट कर सकते हैं, ठीक। उसके बाद अगला है छोटे छोटे टर्मिनोलॉजी हैं जो आप एग्रोनॉमी में भी पढ़ते होंगे, ठीक। तो उसमें कौन कौन से हैं, तो पहला शिफ्टिंग कल्टीवेशन, टोंगिया कल्टीवेशन, इले क्रॉपिंग, विंड ब्रेक्स, शेल्टर बेड्स, होम गार्डन कल्टीवेशन प्रैक्टिस अप टू इम्पॉर्टेंट फास्ट ग्रोइंग ट्रीज स्पीसीज, ठीक है, ऑफ द रीजन, टीक एंड साल, यानी 2 हमें ऐसे फास्ट ग्रोइंग ट्री के बारे में जानना है, ठीक है, जो हमारे रीजन में ग्रो किए जाते हैं। तो दोस्तों यही है, कोई ज़्यादा बड़ा सिलेबस है नहीं। हमको लगता है 10 से 15 वीडियोज़ में आपका जो फॉरेस्ट्री है यह कंप्लीट हो जाएगा। जैसा कि आपको पता होगा कि हमारे इस चैनल पे बीएससी एग्रीकल्चर के सभी कोर्स फुली डिटेल्ड में अपलोडेड हैं। अगर आप